तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सफलता कैसे मिलती है। ये मुझसे आकर ये भी कहते हैं कि सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मैं सुबह उठकर पढ़ाई करता हूं, मैं रात को देर तक पढ़ाई करता हूं, दिन में स्कूल भी जाता हूं, उसके बाद आके होमवर्क भी करता हूं और बहुत सारी चीजें करता हूं। मैंने तो यहां तक कि सफलता के सारे नियमों को अपनाया भी है, पर फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास एक कहानी है। आप ही के जैसा एक इंसान हुआ करता था हजारों वर्षों पहले, और उस इंसान की भी सिमिलर सी कहानी थी। वो इंसान भी बहुत मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था, पर फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। बहुत निराशा के बावजूद किसी ने उसको बताया कि भाई पास के गांव में सुकरात के नाम से एक बाबा है जो आपको शायद दिशा दिखा दे, हो सकता है सफलता का मूल मंत्र भी दे दें। और ऐसा कि हमने सुना है कि जो भी उनके पास गया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। तो उन्होंने कहा जी ये बहुत बढ़िया चीज है, मैं इनके पास जाऊंगा। तो वो ढूंढता हुआ उस गांव में और जंगलों से पार होता हुआ उन सुकरात के पास पहुंचता है और जाके फिर अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है कि जी मैं ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं और ऐसी इतनी इतनी कठिनाइयों से जूझता हूं, फिर भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तो सुकरात कहते हैं कि यार एक काम करो बेटा, तुम मुझे नदी के तट पे सुबह 4 बजे मिलना, और तब मैं आपकी पीड़ा सुनूंगा और तब मैं आपकी समस्या को हल भी कर दूंगा। इनको लगा भाई अब जाकर फाइनली मुझे मिलेगा सफलता का मूल मंत्र, और रात को तो इनको नींद भी नहीं आई क्योंकि कल सुबह होने वाली है इनकी समस्या का समाधान। तो ये सुबह 3:45 बजे ही पहुंच जाते हैं। बट ठीक 4 बजे सुकरात वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि हाँ बताओ कि अब तुम क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हें होती हैं, क्या करते हो, कैसे नहीं करते हो, क्या तुम्हारे लक्ष्य हैं, क्यों नहीं तुम्हें मिल पा रहे हैं। ठीक है, समझते हैं। और बात करते करते दोनों नदी की ओर चलने लगते हैं। अब ये इंसान सुकरात को समझा रहा होता है कि हाँ भाई ऐसे मैंने किया, फिर ये हुआ मेरे जीवन में, फिर वैसा हुआ, फिर ये पीड़ा आ गई, फिर ये कष्ट आ गए और मेरे को अपना लक्ष्य नहीं मिल पाया, फिर ऐसी समस्या और फिर वैसी समस्या। और ये बात करते करते दोनों नदी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। पानी धीरे धीरे घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से छाती तक और फिर सीधा गर्दन तक। सुकरात जो है वो थोड़े लंबे चौड़े थे और यह इंसान थोड़ा छोटी हाइट का था। सुकरात ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम जरा पानी को देखो और देखो कि क्या दिख रहा है। उन्होंने जैसे ही पानी को देखा तो सुकरात ने गर्दन को पकड़कर पानी के अंदर, अब ये इंसान झटपटा रहा है, सुकरात उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ये बोल रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही, निकलने दो। बोल तो ऑब्वियसली पा ही नहीं रहा होगा क्योंकि पानी के अंदर है, पर सोच रहा होगा कि भैया हो क्या रहा है, अरे सफलता ही तो नहीं मिली, मार क्यों रहे हो। सुकरात उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे और वो निकल नहीं पा रहा है। बड़ी झटपटाहट के बाद बिल्कुल जब दम टूटने वाला होता है तब सुकरात का हाथ छुड़ाकर वो आदमी बाहर निकलता है और गहरी सांसें लेता है और उनसे पूछता है कि बाबा ये क्या कर रहे थे। तब सुकरात कहते हैं एक बात बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें क्या चाहिए था। वो कहते बाबा क्या चाहिए था, मतलब सांस चाहिए थी। कि क्या तुम्हें अपना घर चाहिए था, क्या तुम्हें बहुत लंबी गाड़ी चाहिए थी, शानो शौकत, जो भी तुम्हें चाहिए था, जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, क्या तुम वो ढूंढ रहे थे, क्या उनकी तुम्हें कामना थी। कि बाबा कैसी बातें कर रहे हो, सांस आ जाए जिंदा रह जाए बहुत है, ये तो बाद की बात है। तो बेटा यही है सफलता का मूल मंत्र। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य की चाहत को इस तरह से बना लिया जैसे आपको जीने के लिए श्वास की जरूरत होती है, आपको आपका लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता।